मातृशक्ति की मातृशक्ति की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की इस उद्घाटन सत्र में हमारे बीच में जिनका ये परिसर है और इस सभी कामों के लिए नाम ही जिसका परमार्थ है, परमार्थ यानी कि सबके हितों के लिए काम करने वाला, उसके परमाध्यक्ष और देश दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पूज्य संत श्रद्धेय चिदानंद मुनि जी, और आज हमको जिनका सानिध्य प्राप्त होगा लगातार, और जो तमिलनाडु की धरती से चलकर यहाँ पर तो बहुत हम लोगों के लिए अब एक वातावरण आसान हो गया भारतीय जनता पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, लेकिन वहाँ पर बहुत कठिन परिस्थिति है और उस कठिन परिस्थिति में भी आप चुनकर भी आई और पूरे देश के अंदर आज मातृशक्ति को एकत्र करने के लिए लगातार प्रवास करती हैं, लगातार कार्यक्रम करती हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बांती श्रीवास्तव जी, मैं आपका यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ आप सबकी तरफ से। हमारे प्रदेश की अध्यक्ष और जिन्होंने पहले केदारनाथ विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व किया है, और आपके बनने के बाद लगातार जो मातृशक्ति में एक नया जोश और उत्साह हमारे प्रदेश के अंदर आया है, और मातृशक्ति और हमारी सरकार उनके बीच में भी सेतु का काम आपने किया है। बहन आशा नौटियाल जी प्रदेश की अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति जी, आप सभी लोग जानते ही हैं, और इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक, बड़ी कर्मठ जुझारू आदरणीय रेणु कृष्ण जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री और यहाँ की प्रभारी जम्मू कश्मीर से आई हैं, जहाँ धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आदरणीय रेखा कुमारी जी, हमारी दोनों महामंत्री संचालन करने वाले गीता जी और भावना जी, एवं सभी इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सभी प्रदेश कार्यकारिणी की सभी सदस्य, मैं सबसे पहले तो आप सबको मातृशक्ति को नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब लोग पहली जो प्रदेश की कार्यकारिणी हो रही है, उस पहली प्रदेश की कार्यकारिणी में आप सबको ये नया दायित्व भी मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है, नया काम मिला है, उसकी भी मैं बधाई देता हूँ। हम सभी लोगों को ठीक प्रकार से पता है कि भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर की उपासना करने वाली संस्कृति हमारी रही है। इसलिए कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। जहाँ हमारे दूसरे धर्मों में, अन्य धर्मों की जब हम बात करते हैं तो उनकी पूजा अगर प्रारंभ होती है तो पूजा पद्धति है या अन्य पद्धतियां हैं, वो पुरुष प्रधान रही हैं, और वही हमारी जो हमारी मैं कहूँ कि सनातन संस्कृति। अब सनातन इसलिए कह रहा हूँ कि पूज्य स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, मैं इसमें ज़्यादा बोलूँगा तो स्वामी जी कहेंगे हमारा विषय ये कहाँ से बोलने लगे। अब देखिए, जो हमारी जो संस्कृति है वो न तो नूतन है न पुरातन है, वो सनातन है। यानी कि पुरातन है तो पुरानी हो गई, नूतन है तो नहीं हो गई, और सनातन है जो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी, तो वो सनातन है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में देवियों की पूजा की जाती है, मातृशक्ति की पूजा की जाती है, और भारतीय संस्कृति में स्त्री ही सृष्टि की समग्र अधिष्ठात्री है, क्योंकि नारी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक होने के साथ ही संस्कृति एवं जो हमारी परंपराएं हैं उसकी भी वाहक है। आदिकाल में भारतीय संस्कृति में हमारी मातृशक्ति को हमेशा से बहुत उच्च स्थान प्राप्त रहा है,
चाहे आज रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करें, जीजाबाई की बात करें, अहिल्याबाई होलकर की बात करें और सती सावित्री की बात करें, अनेकों नारियों ने अपने क्षमता के बूते समय समय पर अपने तप के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी साधना के बल पर हमेशा अपने को प्रमाणित करने का काम किया है। हमारी सांस्कृतिक विरासत में माँ का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है और कहा गया है कि माँ के आंचल में ही पवित्रता, शुद्धता और निस्वार्थ प्रेम कहीं मिलता है तो माँ के आंचल में मिलता है। और एक कालखंड ऐसा था जब देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, उसके कारण से कालांतर में अनेक विकृतियाँ आई और पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा मिला। परंतु आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी पुनः जो हमारी पुरातन विचार संस्कृति, हमारा सनातन जो युग था, उस संस्कृति की ओर पुनः लौट रहा है। पुनः वही परम वैभव हमारा, पुनः हमारी वही संस्कृति आज परम वैभव की ओर पूरी दुनिया की ओर आगे बढ़ रही है। आज हम महिला विकास से आगे बढ़कर ऐसे समय में महिलाएं मातृशक्ति अब केवल महिला विकास तक ही सीमित नहीं है, अब नेतृत्व कर रहा है। हमारी मानती जी अभी बता रही थी कि 4 राज्यसभा की सांसद जो है हमारी महिला, 5 महिला राज्यसभा की सांसद हमारी जो है महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं। अभी आशा जी ने अनेकों नाम यहाँ से पढ़े। आप सभी महिला जो हमारी कार्यकर्ताएं हैं, प्रदेश की जो हमारी आधी आबादी है, 50% आधी आबादी, उसका आप सब लोग कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप सभी हमारे देश और प्रदेश की समृद्ध और जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण दायित्व है, एक तो आपको परिवार का दायित्व है, एक आपको संगठन का दायित्व है, और संगठन के ऊपर से भी जो मैं कह रहा हूँ कि अति महत्वपूर्ण जो दायित्व है, देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, वो दायित्व भी आप सब लोगों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए अनेकों कार्य सरकार में रहते हुए किए हैं। हमारे पास अपार उपलब्धियां, योजनाएं, और इन उपलब्धियों योजनाओं को लेकर हर बहन तक पहुंचने की जिम्मेदारी जो केंद्र की सरकार की किए हुए काम है, या राज्य की सरकार के द्वारा किए हुए काम है, या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर जो कार्य किए गए हैं मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे लाने के लिए, उनको घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, एक एक परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी महिला मोर्चा की है। महिला मोर्चा अभियान चलाकर समाज में प्रभावी भूमिका निभाने वाली बहनों को लगातार पार्टी से जोड़ने का काम कर रही। मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में आपके साथ जाने का, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि बड़े जोश के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें और अधिक शक्ति से उसको बढ़ाना है, क्योंकि हमारे सामने जहां एक मार्ग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक योजनाओं से प्रशस्त हुआ है, लोगों का एक भाव भी बना है, उसके बावजूद चुनौतियां भी हैं। और उन चुनौतियों को समय समय पर आप सब लोगों ने, कई बार होता नहीं कि वो घर में जाले लग जाते हैं, काला लग जाता है, गंदगी आ जाती है, तो उसको झाड़ू चला के बार बार साफ करना पड़ता है। तो वैसे ही थोड़ा बीच बीच में कुछ जाले झाले आते रहते हैं, उसको साफ करने का काम भी हमारी मातृशक्ति का है। आप लोगों ने संगठन के साथ कार्यों के साथ साथ बूथों पर जाकर भी, क्योंकि आप सब लोग अभी क्या है कि जो इस मैं कहूँ इस सभागार के अंदर जितनी मातृशक्ति है वो हमारे पूरे प्रदेश की क्रीम है, और पूरे मातृशक्ति का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने वाले आप लोग हैं। इसलिए संगठन के कार्यों के साथ साथ बूथ बूथ पर अलग क्षेत्रों में समाज विशेष में कार्य करने वाले प्रतिभावान बहनों को भी
ऐसी अनेकों क्षेत्रों में ऐसी बहनें भी हैं, ऐसी मातृशक्ति हैं जो हमारी पार्टी से अभी जुड़ी नहीं है अपने, लेकिन समाज के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्टताओं को प्राप्त किया है उन्होंने, अनेक विशेषताएं प्राप्त की हैं। किसी ने समाज के क्षेत्र में, किसी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसी ने अनुसंधान के क्षेत्र में, किसी ने पर्यावरण के क्षेत्र में, माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में, किसी ने खेलों के क्षेत्र में। तो ऐसे लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का हमें एक अभियान चलाना होगा। एक अभियान हम चलाएंगे और उसकी योजना रचना आपके प्रदेश से होगी। आशा जी करेंगी, हमारी बांती जी के मार्गदर्शन में, और पूरी टीम करेगी। दीप्ति जी भी हैं, हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, सारे लोग मिलकर यहाँ से। हाँ, सुषमा स्वराज अवार्ड भी आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। महिला मोर्चा लगातार पार्टी के कार्यक्रमों के साथ ही जो हमारे रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा जो महिला मोर्चा है वो और भी महत्वपूर्ण कार्य करेगा। अब आपको चुनौती किसी और से नहीं है। अभी आप 1 साल का जब कार्यक्रम हो रहा था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी, शायद आप लोगों को ध्यान हो, तो मैंने कहा जिद है कि अब खुद ही से जीतना है। तो आप सब लोगों को भी, मतलब आपका मुकाबला आप किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला स्वयं से है। आज मातृशक्ति हमारी जो है वो महाशक्ति है, इसलिए महिला मोर्चा की आप सभी उत्साही कार्यकर्ता जब घर घर जाकर संपर्क करेंगी तो हमारी पार्टी और अधिक मजबूत होगी, और जो हमारा लक्ष्य है वो बिल्कुल हमारा स्पष्ट हो जाएगा, दिशा बिल्कुल सही चली जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको घर घर जाने का अभियान भी चलाना होगा। आज हमारी जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, उन्होंने अपने कार्य से, अपने परिश्रम से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है। आज मैं प्रदेश के अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, और जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं या कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो मातृशक्ति का बहुत बड़ा ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। और मुझे खुशी होती है कि अभी मैं हवालबाग गया था, और हवालबाग में पिछले साल 2021 में जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो हमारा एक इनक्यूबेटर्स, सभी लोगों को प्रशिक्षण का एक केंद्र हवालबाग में चलता है, किरण जी बैठे तो ये भी थी उसमें, तो वो उसमें पिछले साल जो मातृशक्ति जो काम करती थी उन्होंने लगभग 6 लाख रुपए का ऋण लिया था काम करने के लिए 2021 में। और 2022 में जब मैं गया तो वो ऋण जो काम करने वाले लोगों ने लिया था वो 3 गुना बढ़ गया। उसकी जो 6 करोड़ से 20 करोड़ की राशि को 20 करोड़ पार कर गया। तो आप समझिए कि मतलब कितनी तेज़ी से मातृशक्ति आगे आ रही है। और उससे बड़ी बात कि मैं अल्मोड़ा जब आया तो अल्मोड़ा में मुझे एक सवेरे एक पुस्तकालय का उद्घाटन करना था। विद्यालय में जब गया, विद्यालय से जब मैं लौट रहा था तो कुछ बहनों ने वहीं पर हमारा हिमाद्री का और हिलांस का स्टोर खोल रखा था। तो वो मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती मुझे स्टोर के अंदर ले गई और खूब सारा मुझे जो है उन्होंने उसका बनाया हुआ अपना जो प्रोडक्ट जो बनाती थी, वो जो उत्पाद उन्होंने अपने हाथों से महिला स्वयं सहायता समूह ने जो बनाया था वो देने लगी। खूब बड़ा बड़ा भर के इतना बड़ा पैकेट बन गया। मैंने कहा इतना बड़ा पैकेट कहाँ ले जाऊँगा, और आप लोग जो है इतना मुझे दे रहे हैं, कितना कमाते हैं आप? जब इतना कमा रहे होगे तभी दे रहे होगे। तो बताइए इसमें आपके ये जो समूह है इसने पूरे साल भर के अंदर कितने रुपए की कमाई करी है? तो आपको जानकर खुशी होगी कि, और वो प्रेरणा भी है कि उन्होंने कहा कि हमने बहुत कमाया। तो मैंने कहा बहुत कमाया, कितना कमाया बताइए तो मुझे। तो बोले इस साल में हमारे समूह ने 27 लाख रुपए की कमाई। तो इस प्रकार से हमारी मातृशक्ति जो है काम कर रही है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। जहां मातृशक्ति ने खुद को आगे बढ़ाया है, साथ ही और देश समाज को भी आगे बढ़ाने का एक काम उन्होंने किया है, नए मुकाम पर ले जाने का काम किया है। जब देश में महिला का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, मातृशक्ति का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है,
तो ये तय मानिए विकास देश का उसी समय सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए हर क्षेत्र में मातृशक्ति का योगदान हो, ये हमें तय करना है। आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना भी यही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का सपना देखा है, जहां नारी सशक्त हो, सबल हो और देश के समग्र विकास में उसकी बराबर की भागीदारी हो, बराबर का उसका प्रतिनिधित्व हो। आज़ादी के बाद देश के अंदर पहली बार आज़ाद भारत में एक ऐसी सरकार आई है जिसने राजनीतिक एजेंडे को बदलने का काम किया है। एक नया एजेंडा, देश का एक मानक सेट करने का उदाहरण देश के सामने रखा है, और ये काम किसी और ने नहीं किया, ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो काम हो रहे हैं वो निश्चित रूप से नए भारत की तस्वीर है। आप सब लोग उन कामों को देख रहे हैं। पहले के समय में एक समय होता था जब योजनाएं केवल कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी, कुछ लोगों को कुछ पदों पर स्थापित करने के लिए वो पद बनाए गए या पद बने थे, तो उन पर ये सैड था कि ये लोग आएंगे, उनके नाम पहले से पता होते थे। लेकिन आज जो नया भारत है, कोई सोच सकता था कि अचानक द्रौपदी मुर्मू जी देखिए देश की राष्ट्रपति बन गई, आप जैसे बैठे, सोचा भी नहीं था किसी ने। तो ये नया भारत है। नए भारत की तस्वीर में आज मातृशक्ति पीछे नहीं है, और बल्कि समाज का नेतृत्व करने के लिए सबसे आगे खड़ी है। ये हमारे सामने अनेकों उदाहरण इसके हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता में रखा है, हर योजनाओं में रखा है, और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने मुस्लिम समाज की जो कुप्रथा थी 3 तलाक, उस 3 तलाक को खत्म करके जो कुप्रथा का ये दंश वो हमारी मुस्लिम समाज की बहनें झेल रही थी, उनके लिए भी समाज के सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए उनको प्रेरित किया है, एक नया मार्ग उनके लिए खड़ा किया है। आज अगर वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक अगर हम बात करते हैं, तो नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने का प्रयास इस कालखंड में हुआ है। पिछले 9 सालों के अंदर हर क्षेत्र में मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम हुआ है। ये प्रयास आने वाले समय में मैं समझता हूँ और अधिक उत्साह के साथ जारी रहेंगे। उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल से जल हो, शौचालय का निर्माण हो, ये सभी कार्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, घर घर बनाए गए शौचालय, ये केवल एक ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं है। ये हमारे लिए, अगर हम उसको बहुत गहराई से देखें तो आप देखेंगे कि ये एक हमारी मातृशक्ति का सम्मान है, मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक है घर घर शौचालय। पहले की स्थिति हम सब लोगों ने देखी किस प्रकार से हम लोग अधिकांश लोग उन सामान्य स्थितियों को देखते हुए आए हैं। अगर शौच भी जाना होता था तो रात का इंतजार करना पड़ता था, तो वो कठिन स्थितियों में किस प्रकार से बीमारियों के समय में, अन्य समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ये हम लोगों ने महसूस किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि सरकार की योजना आ गई और शौचालय बन गया, सरकार की योजना आ गई, उज्ज्वला का सिलेंडर मिल गया। ये अगर हम इसमें गहराई से जाएंगे तो हमको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, और ये काम वही कर सकता है जिसने उन परिस्थितियों को जिया हो या उन परिस्थितियों को नज़दीक से देखा हो, उनका कभी न कभी सामना किया। और ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने नज़दीक से देखा, इसलिए उन्होंने अनेकों योजनाएं वो लेकर आए। मुझे याद है कि किस प्रकार से जब मातृशक्ति जो है हमारी अपने बच्चों को पीठ पर लादकर घास काटने जाती, किस प्रकार से चारा लाती थी, किस प्रकार से गोबर निकालती थी, किस प्रकार से काम करती थी, और उनके जीवन में अंधेरा था और महिलाओं का ये दर्द किसी ने समझा तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी थी जिन्होंने देश के लिए अनेकों योजनाएं मातृशक्ति के उत्थान के लिए लाए, और हमने भी उसी दिशा में उनकी प्रेरणा से कुछ यहाँ पर प्रयास प्रारंभ किए हैं, जिसमें
30% का जो आरक्षण है वो इसीलिए हमने सुनिश्चित किया। मुझे एक बार पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि आपने राज्य में ये 30% का आरक्षण का जो विधेयक आप लेकर आए हैं, ये विधेयक लाने के पीछे आपका मकसद क्या है? मैंने कहा हमारा मकसद है कि हमारे यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में और बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाली जो मातृशक्ति है, उनका जीवन भी अत्यधिक कठिन होता है और ऐसे समय में वो सामान्य जो अन्य क्षेत्रों का या अन्य प्रदेशों से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी मातृशक्ति को आगे लाना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका प्रोत्साहन करना होगा, कहीं ना कहीं उनको इस दिशा में लाना होगा और इसीलिए हमने 30% का आरक्षण ये लाए और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि मातृशक्ति को आगे लाना है। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहाँ एक और अपने को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है और देवभूमि की जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी एक संस्कृति है, उसको भी लगातार जीवंत बनाने का काम हमारी मातृशक्ति ने किया है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और ये हमारा विकल्प नहीं संकल्प है। इसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। आप सब लोग पहली कार्यकारिणी में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से नेतृत्व के द्वारा बताई जाएंगी, नेतृत्व के अनुभव आएंगे, पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो कार्यक्रम, उसको बहुत जोर शोर से आप सब लोगों ने चलाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक हमारी सरकार के सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। आज मैं यहाँ पर आप सभी बहनों के उत्साह को देखकर ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में और जिस प्रकार से, जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले सभी लोगों ने कहा, जिस प्रकार से इस बार राज्य के अंदर एक मिथक टूटा, एक परंपरा टूटी और एक नया इतिहास बनाया, उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और समय समय पर आप सब ने अपनी क्षमताओं से प्रदेश का गौरव और सम्मान भी बढ़ाने का कार्य किया है। उसी प्रकार से जो हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड और विकल्प वही संकल्प, जो हमारा संकल्प है, उसकी सिद्धि के लिए भी आप सबका जो योगदान है वो निश्चित रूप से होगा और ये जो संकल्प सिद्धि है यह भी हमारा तभी सुनिश्चित होगा जब मातृशक्ति का आशीर्वाद होगा। मातृशक्ति के आशीर्वाद के बिना हम संकल्प तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंत में मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए, क्योंकि मुझे एक अन्य कार्यक्रम में और जाना है, नहीं तो मैं सुनता बांती जी इतना अच्छा बोलती हैं ये मैं रह गया इसको सुनने से। श्रद्धेय स्वामी जी का भी मार्गदर्शन होता, क्योंकि पहले से कुछ कार्यक्रम तय था और मैं महिला मोर्चा के सभी कार्यक्रमों में रहता हूँ, जिसमें आशा जी कह देती हैं, लोग बता देते हैं, मैं सब में आ जाता हूँ। कोई ऐसा तो छोड़ता नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ और आज भी मैं कोई बोलने के लिए नहीं आया। मैंने जो मेरे मन में था, कुछ बातें थी, कुछ मैंने आपके सामने केवल अपने भाव प्रकट किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग यहाँ से एक नई शक्ति लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और नया उत्साह लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर उत्साह नहीं होगा, देखिए, मन में, तो ऊर्जा कितनी भी हो, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर ऊर्जा का जो पावर हाउस है उसको निरंतर स्टार्ट रखना है तो उत्साह जो है पीछे से जरूर हवा की तरह आता रहना चाहिए। इसलिए उत्साह आप लोगों के जीवन को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।